हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें या तरीका, नागरिकता की समाप्ति। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं या नागरिकता क्या है। तो नागरिकता किसी व्यक्ति का वह गुण है, वह अवस्था है जिसके कारण वह राज्य के समस्त नागरिक अधिकारों, सिविल अधिकारों एवं राजनीतिक अधिकारों को धारण करता है। नागरिकता क्या है? तो नागरिकता किसी व्यक्ति का वह गुण है जिसके कारण वह राज्य के समस्त नागरिक अधिकारों को, सिविल अधिकारों को एवं राजनीतिक अधिकारों को धारण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि नागरिकता किसी व्यक्ति को किसी स्थान विशेष या राज्य विशेष से संबंधित होने की पहचान प्रदान करता है। राज्य क्या कार्य करता है? तो किसी व्यक्ति विशेष को स्थान विशेष या राज्य से संबंधित होने की पहचान कौन प्रदान करता है? तो नागरिकता करता है। और व्यक्ति जिस देश का नागरिक होता है, जिस देश का निवासी होता है, जिस देश में वो रहता है, उस देश के प्रचलित नियमों, रीति रिवाजों, प्रथाओं और कानूनों का पालन करता है। बदले में राज्य उसे स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा आदि प्रदान करता है। अब आगे देख लेते हैं नागरिकता की परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा है लास्की के अनुसार कि अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को लोकहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। लास्की क्या कहते हैं कि अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को लोकहित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। अगली परिभाषा है गौटिल के अनुसार कि नागरिकता व्यक्ति की वह स्थिति है। नागरिकता क्या है? तो किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके कारण वह कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है। अगली परिभाषा है लास्की के अनुसार कि वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी यानी विचार विमर्श करने वाली एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है, वह उस राज्य का नागरिक कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। पहला है जन्म से, बाई बर्थ, यानी जन्म से नागरिकता, बाई बर्थ। भारत में जन्म लेने वाले कोई भी व्यक्ति यानी जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक माना जाता है। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, यानी भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश परंपरा द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। यानी भारत के सीमा के बाहर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया हो, किसी बच्चे ने जन्म लिया हो, किंतु उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता की सुविधा निम्नलिखित लोगों को प्राप्त होगा, जिसमें पहला है पंजीकरण के आवेदन से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी जिस वक्त वह नागरिकता के लिए आवेदन करता है उसके 5 वर्ष पहले से ही वो भारत में यदि रह रहा है तो पंजीकरण द्वारा उसको नागरिकता मिलेगी। अगला है भारत, यानी भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर, यानी जो भारतीय अविभाज्य भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, यानी जो भारतीय हों किंतु भारत की सीमा के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, भारतीय मूल के व्यक्ति हों, उनको पंजीयन यानी पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। अगला है भारतीय नागरिकों की पत्नियाँ। भारतीय नागरिकों की जो पत्नियाँ हैं, जो विदेशों में शादी करते हैं, रसियन से शादी करते हैं, उनकी पत्नियां जब भारत में 5 साल तक रहती हैं तो 5 साल के बाद उनको पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगली शर्त है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। अगला है प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिकों को यथा राष्ट्रमंडल या आयरलैंड गणतंत्र के निवासी। अगला है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, यानी विदेशी व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची में वर्णित राष्ट्रों के नागरिक नहीं हैं उनको देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, परंतु शर्त ये है कि उसके मूल देश में, यानी जिसको देशीयकरण द्वारा नागरिकता दी जा रही है उसके मूल देश में भारतीयों को भी देशीयकरण द्वारा नागरिकता दिया जाता हो। अगली शर्त है उसने अपने देश को, यानी उसने अपने देश की जो नागरिकता है उसको त्याग दिया हो और भारत सरकार को ये सूचित किया हो कि उसने अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया है।
अगला है आवेदन करने से 10 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी जो आवेदन कर रहा है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह 10 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वह भारत राज्य की निष्ठा से शपथ ग्रहण करे, वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, उसे किसी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अगली शर्त है कि नागरिकता के पश्चात भारत में निवास या नौकरी का इरादा हो। नागरिकता देशीकरण द्वारा प्राप्त करने के पश्चात वह भारत में निवास करना चाहता हो, नौकरी करना चाहता हो, लेकिन यह शर्त विज्ञान, कला, दर्शन तथा साहित्य, विश्व शांति या मानवीय प्राप्ति हेतु विशिष्ट सेवा वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। अगला तरीका है अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में सम्मिलित किया जाता है, यानी कोई नया भूभाग है, कोई नया ज़मीन का टुकड़ा है जिसको भारत में मिलाया जाता है, विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, जैसे गोवा, दमन, द्वीप, सिक्किम आदि। अब आगे देख लेते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो परित्याग द्वारा, यानी स्वतः ही छोड़ देने से। दूसरा है अन्य देश की नागरिकता स्वीकारने से, यानी अन्य देश की नागरिकता जब कोई स्वीकार कर लेता है तो उसको अपने मूल देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ता है। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी राजद्रोह वगैरह जब लोग कर देते हैं तो उनको सरकार द्वारा उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।